नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी की अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए मजदूरों ने कमर कसी हुई है और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, मजदूर नेता हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। 12 फरवरी की जो हड़ताल है उसका क्या एजेंडा रहने वाला है, क्यों इनको हड़ताल करनी पड़ रही है और इसमें मजदूरों की क्या स्थिति है, इसके लिए हम लोग यहाँ जो मजदूर नेता हैं आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे सारे दिनेश जी 12 फरवरी की जो हड़ताल होने वाली है इसका क्या एजेंडा है और मजदूरों की क्या स्थिति है इस समय। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि 12 फरवरी को अखिल भारतीय आम हड़ताल होने जा रही है, जो कि केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन 10 ट्रेड यूनियन है उनके आह्वान पर सर इसको जो किसान संयुक्त मोर्चा उसका भी समर्थन है। और ये हड़ताल इसलिए होने जा रही है कि आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि विगत 21 नवंबर को केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को जो है थोपने का काम किया है, उनको लागू कर दिया गया है। हमें बताना चाहते हैं कि हमारे अंग्रेजों से लड़के हमारे आंदोलन से जो अधिकार हम लोगों ने जो है हमारे पूर्वजों ने आंदोलन से जो अधिकार जो है मजदूरों की सुरक्षा कवच के बतौर जो 44 श्रम कानून जो हासिल किए थे उनको धीरे धीरे खत्म करके और एक ही झटके में मोदी सरकार के द्वारा 21 नवंबर को 29 कानून को खत्म करके 4 लेबर संहिताएं जो है मजदूर विरोधी पास कर दी हैं। इसलिए जो हमारा 12 फरवरी को जो हड़ताल होने जा रही है वो हड़ताल जो है 12 फरवरी को इसलिए होने जा रही है कि मजदूर विरोधी जो 4 काले कानून हो उनको रद्द करने की मांग को लेकर की जा रही है। हमारे साथ और लीडर भैया हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी अखबार में हमने खबर पढ़ी थी कि गिग वर्कर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जो कि एक तरीके की अस्थायी जॉब है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या इस हड़ताल का इससे भी कुछ संबंध है? देखिए, जो पहले हमारे श्रम कानून थे जो अभी बदलाव कर रहे हैं, इससे पहले जो श्रम कानून थे उसमें ही अगर संगठित क्षेत्र की बात करो तो 3% मार्च तक जो है मजदूर आते थे। बड़ी आबादी जो है 97% जो है इसी टाइप की, जिसमें आपने गिग वर्कर का नाम लिया, इसी तरह लोग जो काम करते थे। स्थितियां इतनी दयनीय हैं कि परिस्थितियां यहाँ पहुँच गई हैं कि लोगों को कहना पड़ रहा है कि हमें 12 घंटे काम दो। मतलब मजदूरों को आज की परिस्थिति में यह कहना पड़ रहा है कि हमको 12 घंटे काम दो, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं दे रहे हैं कि उनका 8 घंटे में उनके परिवार का गुजारा चल सके। ये परिस्थितियां आ गई हैं। और जब ये कानून बनाए गए थे, जब इनके लिए संघर्ष किया गया था, तो 8 घंटे की लड़ाई लाखों लाख कुर्बानियां देके हासिल की थी। 97% आबादी जो है असंगठित क्षेत्र की है। और अब जो ये 21 नवंबर को जो कानून इनने पारित करे हैं 4 संहिताएं, तो ये इतनी खतरनाक है कि मजदूरों को अपनी पीढ़ी में तो हम गुलाम बनेंगे, या आने वाली जो पीढ़ी है, जिस तरह की आज देश की परिस्थितियां हैं, वो पूरी तरह गुलाम बनने की ओर को जाएगी। आपकी नज़र में क्या इस समय मजदूरों की स्थिति है और किस तरह की चुनौतियां हैं मजदूर आंदोलन के सामने? देखिए, कानून बदलना जो है ये देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आज के समय में जो वर्ग शक्ति संतुलन है वो दुनिया के अंदर पूंजीपतियों के पक्ष में हावी है और भारत में भी पूंजीपतियों के पक्ष में हावी है। 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को लेकर के आया गया, गुजरात से दिल्ली की गद्दी में बिठाया गया, उसके पीछे जो भारत के एक अधिकारी पूंजीपति वर्ग है अडानी अंबानी, उनकी साफ साफ मंशा थी कि भारत के अंदर जो श्रम की लूट है उसको कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको लूट खसूट की और छूट मिले। कृषि से लेके एजुकेशन से लेके पेट्रोलियम से लेकर के हर चीज जो है अडानी को आज दे दी गई है। ये क्या है, निजीकरण लगातार जो है बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इससे पहले की सरकार नहीं थी? 91 में जो है मनमोहन सिंह नई नीति लेकर के आए थे निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की। उन्हीं नीतियों को ये जो है सरपट तरफ से आगे दौड़ा रहे हैं। पहले वो धीरे धीरे करके काटते थे, ये अब झटके से काट रहे हैं। आज की जो मौजूदा समय में जो श्रम नीतियां लेकर के आए हैं, ये नई नीतियां लेबर कोड के नाम पे 4 गिना रहे हैं कि जो है इन्होंने कहा मैं मजदूर नंबर 1 हूं, तो मजदूर नंबर 1 कह करके जो है पूरा मजदूरों का जो है नाश मारने में छोड़। पहली चीज की परमानेंट शब्द को ही खत्म कर दिया गया। मजदूर की जो परिभाषा है वही स्पष्ट नहीं है श्रम संहिताओं में, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे ही जो मजदूरों के अधिकार हैं 1926 में 100 साल पहले की स्थिति में धकेल रहे हैं मजदूरों को। जब 1926 में मजदूरों ने ट्रेड यूनियन एक्ट मिला था उनको, तो यूं ही नहीं मिल गया था, मजदूरों ने कुर्बानियां की थी। और मजे की बात कि 8 घंटे की ड्यूटी को जो है ये बढ़ा करके 12 घंटे करने के वाले हैं। इसका साफ साफ उदाहरण जो मई दिवस की लड़ाई पूरी दुनिया में जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, उसका दिन याद करें कि मजदूरों ने ये घोषणा की थी कि 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे ही नहीं, तब जाके मजबूरन जो है पूंजीपतियों को ये 8 घंटे का दिवस लागू करना पड़ा। हमारे जो 44 श्रम कानून थे उनको खत्म करने की ओर जा रही है मोदी सरकार और 4 श्रम कोड लेके आ गई है। इससे मजदूरों का बहुत भारी नुकसान है, जिसमें हम ये 12 तारीख की हड़ताल करने के लिए। हमारे साथ हैं मजदूर नेता CPI ML के बोरा जी।
देखिए बोरा जी, अभी हमने मजदूरों की स्थिति के बारे में बात की है। अभी जो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे एप्स्टीन फाइल जो है उसका तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ गिग वर्कर की डिमांड बढ़ गई जी। है और जो मजदूरों को स्थायी से ठेकेदारी में धकेला जा रहा है, जी। यहाँ किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं। जी। दो विपरीत चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए आप देखिए कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ ये जो बड़े घरानों के फेवर में पॉलिटिकल डील, इकोनॉमिक डील की जाती हैं, तो उसका असर आम जन पर पड़ना तय है। और इसीलिए आप देखिए गिग वर्कर्स, जिसको न्यू इकोनॉमी कहा जा रहा है, वो बेसिकली ये है कि वो उसका कोई मालिक नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म को मान्यता कि प्लेटफॉर्म को भी उसका मालिक नहीं माना जा रहा है और उसकी सेवा करते हुए लोग मर जा रहे हैं। तो अपने आप में भारत सरकार जो वैश्विक पूंजी की तरफदारी में जिस तरीके से लगी हुई है, उसने जो संगठित क्षेत्र का मजदूर है, जो कि बहुत छोटी संख्या में था, उसके हितों को ही नष्ट कर दिया ये 4 लेबर कोड ला करके। और सरकार कह रही है कि इसमें गिग वर्कर्स के लिए है, लेकिन वो उसमें गिग वर्कर का मालिक कौन है ये निर्धारण की चेष्टा नहीं कर रही, बल्कि सभी मजदूरों को उसने गिग वर्कर्स की श्रेणी में धकेल देना है। जहां गिग वर्कर्स आप समझ लीजिए उसके लिए कोई न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं है, काम के घंटों का निर्धारण नहीं है, उसके मालिक का निर्धारण नहीं है, अगर उसे कुछ हो जाता है उसको क्या लाभ मिलेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है। तो लगभग गिग वर्कर्स से लेकर संगठित क्षेत्र के सारे मजदूरों के लिए आज मोदी सरकार ने यह संकट पैदा कर दिया है कि वो सबको ज्यादा से ज्यादा काम में झोंक दिया जाए, वर्किंग आवर्स को उनसे छीन लिया जाए। 8 घंटे का वर्किंग आवर हमारे खत्म कर दिया और इसको वो 9 घंटे से 12 घंटे, मतलब प्रशासनिक ऑर्डर से वो हो सकता है। यानी नए लेबर कोड में लिखा गया है कि प्रशासनिक ऑर्डर से सरकार किसी ट्रेड के लिए, किसी सेक्टर के लिए ये कह सकती है कि उसका वर्किंग आवर क्या हो सकते हैं। यानी वो 8 घंटे का जो वर्किंग आवर हमने 1860 में जीता था, वर्किंग पूरी दुनिया के मजदूरों ने, आज वो हमारे देश में 12 घंटे के कानूनी दायरे में पहुंचा दिया जा रहा तो है। 12 तारीख की जो आम हड़ताल है उससे आपको लगता है, क्या चेंजेस आएंगे या क्या प्रभाव पड़ेगा? और निश्चित तौर पर ये हड़ताल मजदूरों का एक गुस्सा सामने ला रही है और ये लंबी लड़ाई है किसान आंदोलन की तरह, और 1 दिन 2 दिन की लड़ाई नहीं है। लेकिन ये लड़ाई इस बात का प्रमाण जरूर बन रही है कि लोग इन लेबर कोड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए जैसे किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, वैसे ही मजदूर भी इस पर एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो उनको गिग वर्कर्स के जैसे हालातों में या हम कहें पूरे ही कानून अधिकार से छीन लिया जाए और अधिकार के बदले सिर्फ प्रशासनिक आदेशों से हमारी चीजें तय हों। इन स्थितियों में जो धकेले जाने की लेबर कोड की कोशिश है वो बड़ी खतरनाक है। और प्रकाश जी, आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ 12 फरवरी की हड़ताल की तैयारी भी हो रही है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ऑटो लाइन स्थित ऑटो लाइन एम्प्लॉयज यूनियन का महामंत्री हूँ अभी, और जो सरकार के द्वारा जो ये 4 लेबर कोड लाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्त मजदूरों के साथ साथ हमारी यूनियन भी प्रभावित हो रही है। इस पे जो सरकार का जो रुख है, सरकार इस कोड को बता रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे ला रही है, लेकिन अंदरूनी तौर से देखे जाए तो इसको ईज ऑफ हायरिंग और ईज ऑफ फायरिंग के उद्देश्य से सरकार ला रही है। इस कोड की वजह से काम के घंटे निश्चित नहीं है, नौकरी स्थायी रोजगार पर संकट उत्पन्न हो रहा है, और साथ ही साथ महिला मजदूरों को रात्रि शिफ्ट और अन्य चीजों का भी प्रावधान है। जहां हम देख रहे हैं कि पूरे भारत से लेकर हमारे उत्तराखंड में भी लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि रात्रि शिफ्ट में उनसे ड्यूटी करवाने के पश्चात उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो? जी, आप यहाँ पर आए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए, और 12 फरवरी की हड़ताल भी है, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों हड़ताल होने जा रही है और आप इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे? जैसे कि हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने कह दिया है कि जो पहले ही जो लेबरों के श्रम कानून में काफ़ी सारी कमियां थी, खामियां थी, अब उसको जो कमी खामी जो पहले थी, थोड़ा बहुत मजदूर लड़ रहे थे, सामने आ रहे थे, अब उसमें भी इनने 4 संहिता संहिताओं को लाके वो चीज़ भी ख़त्म कर दी, यूनियन बनाना ख़त्म कर दिया हमने। हमारा अपेक्स वाला मामला चल रहा है, अपेक्स बीसीएस लिमिटेड एरा श्रमिक संगठन से हूँ मैं, जबकि उस प्लांट में हैवी इंजन उद्योग का प्लांट है, उसमें ठेका का कोई मतलब नहीं बनता, और ठेका प्रथा से ये पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ से प्रोडक्शन निकालना स्टार्ट कर दिया हमने। अभी कम से कम 2-2.5 हज़ार मीट्रिक टन वहाँ से
प्रोडक्शन बाहर कर दिया, जबकि पूरा प्लांट ठेके पे चल रहा है और स्थायी मजदूर को उन्होंने बाहर कर दिया है। तो 12 तारीख को आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं? 12 तारीख को इस हिसाब से पार्टिसिपेट जो हमारा वो बनेगा कि कम से कम ये जो पहले के जो मजदूर के श्रम कानून थे, उन कानून को ध्यान रखते हुए उन्हीं को उनमें प्रबलता दिखा जाए और 4 श्रम संहिताएं को यह सरकार वापस ले। तो आज कारखानों के अंदर हमारी सरकारों ने हालत ये कर दी है कि वर्कमैन अधिकार के साथ नहीं है, तो इसलिए वो अपनी ही जमीन पर पराया बनाए जाने की कोशिश है, जबकि उसे काम सारा करना है, जिम्मेदारी उसकी सारी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लेबर कोड वापसी हो और ये 12 तारीख की अभूतपूर्व होने जा रही हड़ताल और ऐतिहासिक हड़ताल है, ये निश्चित तौर पर इतिहास में दर्ज होने वाली हड़ताल है और इसीलिए ये हड़ताल ये दिखाएगी और मील का पत्थर बनेगी कि वर्किंग क्लास की लड़ाइयाँ एक निर्णायक मोड़ की ओर कैसे बढ़ेंगी। धन्यवाद। हमने बात की है मजदूर नेताओं से, जिनका कि मजदूर आंदोलन में लंबा इतिहास है और इनका कहना है कि 12 तारीख की जो हड़ताल है वो ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि मजदूरों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको स्थायी से अस्थायी रूप में धकेला जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हमने एक और चीज़ देखी है, जहां पे मजदूरों की स्थितियां इतनी बद से बदतर हो रही हैं, वहीं पर एप्स्टीन फाइल जैसे घिनौने काले चिट्ठे मीरों के खुल रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे जनता टीवी और मैं था आपके साथ गुरविंदर।